हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस संहिता अध्ययन 2 का जो है अपन देख रहे थे। और इसके अंतर्गत हमने ऑलरेडी सूत्री स्थान कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो है अपन निदान स्थान का 8th जो चैप्टर है वो अपन यहाँ पे देखेंगे, उसका पार्ट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत अपन स्टार्ट करेंगे अपस्मार निदान अध्ययन। लास्ट क्लास में हमने उन्माद के विषय में बात किया था। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अपस्मार के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है, तो सबसे पहले अपस्मार के जो भेद है वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं। तो अपस्मार के टोटल कितने भेद बताए गए हैं? तो टोटल जो है आपके 4 भेद है। ठीक है, चारे चरक ने कितने भेद बताए हैं? अपस्मार के 4। कौन से वो भेद है? तो आपका जो है वातज अपस्मार हो गया, पित्तज अपस्मार हो गया, कफज अपस्मार हो गया और सन्निपातीज अपस्मार हो गया। तो टोटल कितने भेद बताए गए हैं? 4। वातज अपस्मार, पित्तज अपस्मार, कफज अपस्मार और सन्निपातीज अपस्मार। फिर अपस्मार की परिभाषा के विषय में बात करते हैं। तो अपस्मार की जो परिभाषा है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। क्या बोला गया है अपस्मार की परिभाषा में? अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व सप्लत्वाद विभित्स चेष्टा अवस्थितम तमः प्रवेशम आचक्षते। यानी कि यहाँ पे आपका बोला गया है कि अपस्मार में क्या होता है? स्मृति बुद्धि सत्व के स्वप्लत्व में जब मनुष्य एक अवस्था विशेष को प्राप्त होकर विविध से चेष्टा करता हुआ अंधकार की ओर प्रवेश करता है तो उसे अपस्मार कहते हैं। तो स्मृति बुद्धि सत्व का सफलत्व से जब मनुष्य एक अवस्था विशेष को प्राप्त होकर के विविध से चेष्टा करता हुआ अंधकार की ओर प्रवेश करता है तो इसे अपन क्या कहते हैं? अपस्मार कहते हैं। यह जो है अपस्मार की परिभाषा है। फिर अपस्मार के पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं। तो अपस्मार के पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अपस्मार के पूर्व रूप के अंतर्गत यहाँ पे आपका बताया गया है कि क्या है? भावों का विशेष विशेष करके ऊपर की ओर उठना। ठीक है, तो जो यूपिलेप्सी का जो पेशेंट है अपस्मार को किससे कोरिलेट करते हैं? यूपिलेप्सी से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, उन बात को क्या है पागलपन से अपन साइकोसिस से कोरिलेट करते हैं। तो ये आपको जो है अपस्मार में जैसा आप थोड़ा कोरिलेट करोगे तो आपको चीजें याद होती जाएंगी। जैसे आपने देखोगे इपिलेप्सी का जो पेशेंट है, ठीक है, जब सीजर आने वाला रहता है तो कैसा होता है? भाव को विशेष रूप से ऊपर की ओर उठाते हैं। सतत नेत्र की विकृति होता है तो नेत्र को विकृत करेगा। अशब्द श्रवण होगा। ठीक है, लाल तथा इसके अलावा सघीकरण प्रस्रावण होगा। अन्न अभिलाषा यानी कि भोजन खाने की इच्छा का न होना। अरोचक की उत्पत्ति होना, अविपाक की उत्पत्ति होना, हृदय में ग्रह की उत्पत्ति होना, कुक्षी में आटोप की उत्पत्ति होना, शरीर में दुर्बलता की उत्पत्ति को होना, अस्थि में भेदन व पीड़ा होना, अंग में मर्दन होना, मोह तमह दर्शन हो गया, मूर्छा हो गया, भ्रम हो गया, स्वप्न में मदादि का दर्शन होना। तो ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। तो भाव का विशेषकर ऊपर की ओर उठना, सतत नेत्र का विकृत होना, अशब्द श्रवण, लाल सलाइवेशन। ठीक है, इसके अलावा अन्न का अभिलाषा होना। ठीक है, भोजन खाने की इच्छा का न होना, अरोचक होना, अविपाक होना, हृदय में ग्रहक होना, कुक्षी में गुड़गुड़ाहट की आवाज आना यानी काटोप होना, दुर्बलता का होना, अस्थियों में भेदन व पीड़ा का होना, इसके अलावा अंगमर्द, मोह, तमा दर्शन, ठीक है, मूर्छा, भ्रम, स्वप्न में क्या है? मद आदि का दर्शन होना। तो ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। फिर अपस्मार की जो चिकित्सा है उसमें आपका क्या बताया गया है? तो अपस्मार की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका बोला गया कि तीक्ष्ण संशोधन क्रिया करना चाहिए। ठीक है, संशमन कराना चाहिए, वो मंत्र आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो तीक्ष्ण तीक्ष्ण संशोधन क्रिया, संशमन वो मंत्र आदि का प्रयोग करने के विषय में बताया गया है अपस्मार की चिकित्सा में। बात करते हैं जो व्याधि उसकी पौराणिक उत्पत्ति यानी कि माइथोलॉजिकल जो उत्पत्ति है उसमें आपका क्या बताया गया है? तो ये सभी का जो है उत्पत्ति बताया गया है किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपका जो गुल्म है, तो गुल्म की जो उत्पत्ति है वो कैसे बताई गई है? तो गुल्म में बताया गया है कि दक्ष के यज्ञ विध्वंस के समय इधर उधर जब लोग भागने लगे, ठीक है, तो इधर उधर सॉरी दक्ष की यज्ञ विध्वंस हुआ था, रुद्र प्रकोप से आपका ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, फिर उसके अंदर रक्तपित्त, फिर यहाँ पे गुल्म का वही बताया गया है कि गुल्म कैसा उत्पन्न हुआ का जो यक्ष दक्ष है उसकी यज्ञ विध्वंस के समय जब इधर उधर लोग भाग रहे थे तो अंगार था सब तरफ, क्या था आपका? इधर उधर वात फैला हुआ था। इधर उधर भागने या कूदने के कारण उनके शरीर में क्षोभ उत्पन्न हुआ। ठीक है, और उसके कारण गुल्म की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार प्रमेह क्या है? तो हवि का सेवन करने के कारण, ठीक है, तो हवि जो है उसका सेवन करने के कारण प्रमेह की उत्पत्ति हुई। और सेम जो चीज है वो कुष्ठ में बताया गया है कि हवि जो है उसका सेवन करने के कारण
कुष्ठ की उत्पत्ति हुई। उन्माद किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो भय और त्रास तथा शोक से उन्माद की उत्पत्ति हुई। तो भय, त्रास और शोक से उन्माद की उत्पत्ति हुई। जबकि जो अपस्मार है, तो अपस्मार के विषय में बताया गया है कि विविध भूत, ठीक है, असूचित भावों के स्पर्श से, ठीक है। तो विविध भूत असूचित जो भाव है, ठीक है, मतलब जो अच्छे चीज नहीं है उनका भी स्पर्श करने के कारण अपस्मार की उत्पत्ति हुई। ज्वर में क्या बताया गया है? तो महेश्वर तथा ललाट के प्रभाव से, महेश्वर ललाट प्रभाव से ज्वर की उत्पत्ति हुई। रक्त पित्त में बोला गया है कि ज्वर के संताप से, तो ज्वर के संताप से रक्त पित्त, तथा राजस्व में बोला गया है कि अति व्यवाय से राजस्व की उत्पत्ति हुई। तो राजस्व में अति व्यवाय से राजस्व की उत्पत्ति बताया गया। तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे आपका जो है निदान अर्थ कर रोगों के विषय में बताया गया है। तो निदान अर्थ कर रोग कौन से हैं? तो इसके विषय में बताया गया है कि पहले उत्पन्न हुए रोग जब दूसरे रोग को उत्पन्न करते हैं तो उसे कहे निदान अर्थ कर रोग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहले उत्पन्न हुए रोग जब दूसरे रोग को उत्पन्न कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निदान अर्थ कर रोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, आपको ध्यान में रहे ताकि निदान अर्थ कर रोग, ठीक है। तो निदान अर्थ कर, बस निदान अर्थ कर जैसा लिखा है ना यहाँ पे मैंने हिंदी में, वैसे ही सेम आपको टाइप करना है तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो निदान अर्थ कर, ठीक है, तो निदान अर्थ कर रोग कहते हैं। अब इसको उदाहरण है जैसे कि ज्वर के संताप से रक्त पित्त की उत्पत्ति, ठीक है। तो ये रक्त पित्त आपका निदान अर्थ कर रोग के अंतर्गत आएगा। रक्त पित्त से ज्वर की उत्पत्ति, तो ज्वर यहाँ पे आपका निदान अर्थ कर है। ज्वर और रक्त पित्त से स्वेलिंग यानी कि शोथ की उत्पत्ति, ठीक है, तो ये आपका निदान अर्थ कर हो गया। फिर इसके बाद में आपका प्लीहा प्लीहा वृद्धि से उदर रोग की उत्पत्ति, तो जो स्प्लेनोमेगली है उससे उदर रोग की उत्पत्ति, तो ये आपका हो गया निदान अर्थ कर रोग। उदर रोग में आपका स्वेलिंग होना, शोथ होना, ये भी निदान अर्थ का रोग हो गया, शोथ। अर्श रोग में उदर रोग तथा गुल्म का होना, तो ये भी हो गया, ठीक है, उदर रोग और गुल्म निदान अर्थ का रोग। प्रतिश्याय में यानी कि रेनाइटिस में कफिंग यानी कि कास की उत्पत्ति होना, कास रोग में क्षय की उत्पत्ति का होना और शोष रोग में क्षय होना, ठीक है। ये क्रमशः आपके निदान अर्थकर जो रोग है वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि निदान अर्थकर जो रोग है उसका जो वर्णन है वो आपके निदान स्थान के अंतर्गत किया गया है। कई बच्चे ये बोलते हैं कि निदान अर्थकर रोग तो हमने पढ़ा ही नहीं है करके, ठीक है, ये तो आप रोग निदान में पढ़ते ही पढ़ते हो, बट कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, 5 मार्क के लिए इससे क्वेश्चन आता है कि निदान अर्थकर रोग के बारे में बताइए करके। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि निदान अर्थ का रोग कहाँ पे दिया गया है और वो होता क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। यहाँ पे अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जो पीडीएफ्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसके आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जो है आप जा करके जो है चैनल के ऊपर जैसे मैंने हर वीडियो में पासवर्ड बताया वो पासवर्ड को पुटअप करके पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।